देखिए, श्वसन तंत्र के अंतर्गत सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जैसे बात करें नासिका, ठीक है, नासामार्ग, ठीक है, ग्रसनी, लैरिंग्स या फिर स्वर यंत्र। ठीक है, ट्रैकिया की बात करेंगे, ब्रोंकियाई की बात करेंगे, बारक्यूलस तथा फेफड़े। ठीक है, मनुष्य के बचगाह में कितने फेफड़े होते हैं? दो फेफड़े होते हैं, जो कि फुसफुस फुसफुसावरण या फिर प्यूरल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा मनुष्य का फेफड़ा किसके द्वारा घिरे होते हैं, तो प्यूरल या फिर प्यूरल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए होते हैं। मनुष्य का दायां फेफड़े की बात करेंगे, बायां फेफड़े से कुछ चौड़ा होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे दायां फेफड़ा का, तो बाएं फेफड़े से क्या होता है? थोड़ा सा मतलब क्या होता है? चौड़ा होता है, परंतु लंबाई में मतलब क्या होता है? कुछ छोटा होता है। अकॉर्डिंग टू अगर बात करेंगे दायां फेफड़ा जो होता है बाएं फेफड़ा से कुछ मतलब चौड़ा होता है, लेकिन लंबाई में क्या होता है? छोटा होता है। फेफड़ों में बात करेंगे, फेफड़ों में, ठीक है, फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। ठीक है, प्रत्येक फेफड़ों के लगभग 15 करोड़, ठीक है, वायु कोष्ठक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक फेफड़े में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 15 करोड़ 15। वायु कोष्ठक होते हैं। ठीक है, जिसमें श्वास की वायु तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। ठीक है, फेफड़ों का फुसफुस, ठीक है, फेफड़ों या फिर फुसफुस द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ये मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए इसे फुसफुसीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, श्वसन एक जैविक क्रिया है जिससे अंतः श्वास तथा, ठीक है, उच्छ्वास क्रियाओं के दौरान वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसों तथा यथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि प्रयुक्त होते हैं। इन क्रियाओं के दौरान, ठीक है, सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतः श्वसन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। फेफड़ों में क्या पाए जाते हैं? वायु कोष्ठक। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करने करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन 15 ग्राम प्रति 100 मिली रुधिर होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग, ठीक है, 1.34 मिली ऑक्सीजन बंधी होती है। इस प्रकार 100 मिली रुधिर ही हीमोग्लोबिन में लगभग 20 मिली ऑक्सीजन बंधी होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन प्रति प्रति आकर्षक ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना क्या होता है? अधिक होता है। ठीक अधिक है, होता है। ये रक्त हेमोग्लोबिन से जुड़कर, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, इनसे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती होती जाती है। ठीक है, समुद्र सतह में ज्यो ज्यो जो ऊपर चलते जाते हैं वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इनमें विभिन्न गैसों की मात्राएं वह वही रहती है, किंतु वायु का घनत्व की बात करेंगे तो कम होते जाता है। ठीक है, समुद्र सतह से जो जो ऊपर जाते हैं तो वायु का घनत्व कम होते जाता है। ठीक है, अतः पहाड़ों पे शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात, ठीक है, क्या होता है? हाइप्रोक्सिया के कारण मनुष्य का सांस फूलने लगता है, क्योंकि मतलब क्या होता है, वहाँ पहाड़ों पर मतलब ऑक्सीजन की मतलब कमी होती है। अब सांस जब फूलेगा तो क्या होगा? सांस की दर बढ़ेगी, मतलब सांस फूलेगा तो ऑक्सीजन के अंतर्गत एयर कम, ऑक्सीजन कम जाएगा ब्लड में, तो मनुष्य क्या करेंगे? जल्दी जल्दी सांस लेंगे। ठीक है, तो सांस की हम्म। दर मतलब सामान्य क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते हैं, बीच में फबल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? सर आपके रुकना नहीं जैसा चाहिए। आदत नहीं है। आदत डालिए, इसीलिए तो बोले थे पढ़ने के लिए, आदत डालना पड़ेगा ना। यस स्तनधारी सर में मैं। श्वसन क्या होता है? ठीक है, स्तनधारियों में श्वसन फुसफुस किसके द्वारा होता है? तो फुसफुस फेफड़ा के फुसफुस द्वारा होता है। फुसफुस फेफड़ा। ठीक है, कैसे स्कूल में मान लीजिए B.Ed की रहती तो टीचर बन जाती तो कैसे जाके स्कूल में पढ़ाती? बच्चा ही पढ़ा देता सर पढ़ाते हैं बट आपके सामने नहीं बोल पाते। है लड़ाई करने के समय में। स्तनधारी नहीं या लड़ाई। स्तनपायी जीव प्रणाली जगत के एक समूह को कहते हैं जो कि अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इनके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, परंतु मादा की स्तन ग्रंथि अत्यंत विकसित होते हैं। ये कशेरुकी प्राणी मुख्यतः फुसफुस फेफड़ा द्वारा ही श्वसन करते हैं। श्वसन क्रिया में वायु के कौन सी घटक मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की कोई जलवाष्प परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलता है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन में जल कुछ नहीं होता है। ठीक है, श्वसन क्रिया की जैविक क्रिया है जिसमें वायुमंडल में अंतर श्वास की क्रिया में, ठीक है, 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 21% भी दिया था, 20 दशमलव कुछ है, 0 दशमलव, एक बात कीजिए, 0.324 क्या है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 था 0.5 क्या है? जल वाष्प तथा सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, ऑर्गन एवं न्यून जैसी गैसें। ठीक है,
उच्छ्वास मतलब एक्सपीरिएशन क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78%, ऑक्सीजन मतलब, और जब बाहर जब निकालेंगे ना, नाइट्रोजन उतना ही रहेगा, लेंगे भी तो उतना ही, जाएगा भी उतना ही, ठीक है, क्योंकि जरूरत ही नहीं होता है। ऑक्सीजन की बात करेंगे 15.7 निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 3.6 तथा जल वाष्प 6.2 बाहर निष्कासित होती है। इस प्रकार श्वसन क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है, मतलब लेने के समय भी 78% और निकालने के समय भी कितना होता है, 78% होता है, चेंज नहीं होता। निकालने के समय ऑक्सीजन कितना 15.7 हो जाता है, जल वाष्प 6.2 होता है, होता और है कार्बन डाइऑक्साइड 3.6 क्या। 14 दशमलव कुछ होता है, इसमें 15 दे दिया है। ठीक है, वही होगा, ठीक है। और जल वाष्प भी निकलता है, अगर इसको पता करना है तो क्या कीजिए, किसी का बाइक उइक लगा होगा ना, अभी ठंडा का समय, उसको बाइक पे जाकर फूंक मारिएगा और उस पर लिखिएगा तो पानी पानी जैसा हो जाएगा। अभी ठंडा का समय है ना, इसलिए पता चलता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है किसके द्वारा था, मानव शरीर में ऑक्सीजन को अभिगमन, तो ध्यान में द्वारा के रखिएगा, द्वारा सबसे पहले रक्त फुसफुस के द्वारा, फुसफुस द्वारा, फिर रक्त के रक्त, द्वारा, फिर फिर ऊतक तक के के द्वारा, द्वारा। ठीक है। ऊतक। पहले फुसफुस के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा, फिर ऊतक के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतःश्वास द्वारा फेफड़े, ठीक है, फेफड़े तक पहुंचती, कहाँ तक पहुंचती है, फेफड़े तक। अंतःश्वास के द्वारा फेफड़े तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करते हैं। इसे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय स्थल क्या है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय स्थल क्या है, ठीक है, क्या बताएंगे, एल्वियोली। एलिविलो, ठीक है, ध्यान में रखें, एलिविलो, ठीक है, ध्यान में रखें, एल्वियोली, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या प्रश्न है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, गैसीय विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों में, ठीक है, रक्त नली में चली जाती है, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में फेफड़े तक जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़े में स्थित, ठीक है, एल्वियोली एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच मतलब क्या होती है, संपन्न होती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है, क्या होती बढ़ है, कुछ जाती है। होती है क्या, बढ़ बढ़ जाती है। जाती है। बिल्कुल ठीक है, बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी सांस ले लेते, दौड़ के आते हैं तो क्या करते हैं, सांस धीरे लेते हैं कि जल्दी जल्दी लेते हैं, जल्दी। जल्दी जल्दी लेते हैं। जल्दी जल्दी लेते हैं, ठीक है। या फिर अंदर से डर की भावना हो तो सांस जल्दी जल्दी होता है कि मतलब धीरे धीरे होता है, कोई गलत काम किया है पता से आप पकड़ाएंगे तो कुटाएंगे तो क्या होता है, जल्दी जल्दी सांस जल्दी आदमी जल्दी। धड़कन तेज हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन O2 की सांद्रता की बात करें, कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी हो जाती है। समुद्र सतह से जो जो ऊपर चलते जाते हैं, वायुमंडल का वायु का संयोजन जो था, इनमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा है तो वही रहती है, किंतु वायु का घनत्व की बात करेंगे कम हो जाता है, ठीक है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात, ठीक है, हाइपोक्सिया, ठीक है, के कारण हमारी सांस फूलती है, अर्थात श्वास दर मतलब क्या होती है, तेज हो जाती है। बढ़ जाती कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, विषाक्तता निम्नलिखित में से किससे मुख्यतः प्रभावित करती है, रक्त की है। कार्यशीलता जीवन या प्रकाश। फिर रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को मतलब क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के होमोग्लोबिन से जुड़कर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कार्बोक्सी होमोग्लोबिन बनाती है, इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। कम होता निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतर मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, अधिकतम ऊर्जा एटीपी और एडीपी, ठीक है, एटीपी से एडीपी अधिकतम ऊर्जा आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात के मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिक, जैसा उसको क्या बोलते हैं, एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, है। एंडोसिन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, ठीक है, क्या विघटन से प्राप्त होती है। एटीपी जल अपघटन के फलस्वरूप एटीपी का रूपांतर किसमें होता है, एडिशन डाइफॉस्फेट में होता है। तो एटीपी की बात करें, एडिशन ट्राइफॉस्फेट किसमें बदल जाता है, तो एडिशन ड्राइफॉस्फेट में, ठीक है, तथा अकार्बनिक फॉस्फेट की बात करेंगे में हो जाता है। इस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है, तो हाँ, शरीर के ऊतकों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो एटीपी प्लस H2O ये चेंज होकर एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी, पीआई का मतलब क्या होगा, कार्बनिक फॉस्फेट। फॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। फॉस्फेट। अब चलेंगे आगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कार्बनिक फॉस्फेट की बात करेंगे, ठीक है, कार्बनिक फॉस्फेट जो होता है, ठीक है, क्या विघटन से प्राप्त होती है, एटीपी जल अपघटन के फलस्वरूप एटीपी का रूपांतर किसमें होता है, एडिशन डाइफॉस्फेट में, ठीक है, तथा अकार्बनिक फॉस्फेट की बात करेंगे में हो जाता है। इस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है, तो शरीर के ऊतकों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जाती है, ठीक है। एटीपी प्लस H2O ये चेंज होकर एडीपी प्लस पीआई प्लस एनर्जी, पीआई का मतलब क्या होगा, कार्बनिक फॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। अब चलेंगे आगे,
परिसंचरण एक क्वेश्चन और भी रह गया। श्वसन ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में होती है। किसमें होती है? एटीपी के रूप में होती है। ठीक है। मानव शरीर में कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? तो नियंत्रित करने की बात फेफड़ा करता है। ठीक है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे फेफड़ा हो जाएगा। लेकिन ग्रंथि की बात करें, कौन सा ग्रंथि करता है शरीर के ताप को नियंत्रित? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है। तो ध्यान, अंग पूछेगा, ग्रंथि पूछेगा तो देख लीजिएगा क्या है। परिसंचरण तंत्र। ठीक है। परिसंचरण तंत्र, तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। रक्त परिसंचरण शब्द को मुख्य रूप से तीन भागों तथा हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिनियों में मतलब क्या बांटा जाता है। मानव हृदय छाती के मध्य, ठीक है, थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है। हार्ट, ठीक है। तो हार्ट क्या होता है? राइट में होता है कि लेफ्ट में होता है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट में होता है, राइट में नहीं होता, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पेशीय ऊतकों का बना यह अंग एक आवरण के द्वारा घिरा होता है, जिसे हृदयावरण, ठीक है, जिसको क्या पेरिकार्डियम भी कहते हैं। ठीक है। इससे पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है जो हृदय की बांध घातों से रक्षा करता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछता है कितने कक्षों में विभाजित होता है? 4 होता है। 2 ऊपरी कक्ष को दायां तथा 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां अलिंद कहते हैं। ठीक है। तो दायां अलिंद और बायां अलिंद, ठीक है, 2 ऊपरी कक्षों को दायां तथा बायां अलिंद कहते हैं, जबकि 2 निचले कक्षों को दायां एवं बायां निलय कहते हैं। तो ऊपरी कक्ष को क्या कहते हैं? तो एक अलिंद होता है, एक दो होता है ना, तो एक दायां अलिंद, एक बायां अलिंद होता है, जबकि निचले कक्षों को दायां निलय और बायां निलय के नाम से जानता है। ठीक है। एक आर्टियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है। तो ऊपर में क्या होता है? तो दायां अलिंद, बायां अलिंद है। नीचे में क्या होता है? दायां निलय और बायां निलय। ठीक है। एक सामान्य मनुष्य का हृदय का वजन कितना होता है? 200 बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है यार, कितने दिल होते हैं? एक दिल होते हैं कि 2 दिल होते हैं? एक। एक ही है। तब तो बॉलीवुड का गाना है ना, काश 2 दिल होते सीने में। देख रही है ना, यहाँ पे एक ही होता है। ठीक है। सामान्यतः मनुष्य का हृदय प्रति बार की बात करेंगे 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय में स्पंदन, स्पंदन का मतलब क्या होता है? बीटिंग। ठीक है। मतलब हार्ट बीट नहीं बोलते हैं, धड़कन। समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक हृदय चल चक्र होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हृदय कभी भी आराम नहीं, मतलब क्या होता है ना, ये मतलब ना रेस्ट करता है। तो रेस्ट बोलेगा कैसे करता है? तो 2 धड़कन के बीच में मतलब ये लोग रेस्ट करता है, क्योंकि कंटिन्यूअस चलते रहता है। दिल का धड़कन रुका तो आदमी की कहानी खत्म। समाप्त। ठीक है। तो इसलिए दोनों धड़कन के बीच में, ठीक है, एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक जो हृदय चक्र होता है, जिसको कार्डिक सर्कल कहते हैं, उसी के बीच में हृदय क्या करता है? रेस्ट करता है, आराम करता है। आराम चाहिए ना उसको, ठीक है, रेस्ट कर लेता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना है। रक्त से रक्त धमनियों तथा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा, वहां से शिराओं के द्वारा वापस आता है। तो हृदय से रक्त किसके पास जाता है? धमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, तथा वहां से शिराओं के द्वारा मतलब क्या होता है? ठीक है, वापस आता है। तो शुद्ध रक्त बोलेंगे तो किसमें मिलेगा शुद्ध रक्त? धमनी में। शुद्ध रक्त धमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचेगा। ठीक है। शिरा के माध्यम से निकल जाता है, वापस आ जाता है। शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त। शुद्ध रक्त क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त होता है। शुद्ध रक्त जो कौन सा शुद्ध रक्त होता है? जो कि ऑक्सीजन युक्त होता है। तो रक्त फेफड़ों से हृदय तक आता है। ठीक है। फेफड़ों से किसकी आता है? हृदय से आता है। हृदय अपने पास रखता नहीं, हृदय क्या करता है? धमनी को देता है। इस रक्त को धमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों द्वारा रक्त से मिला ऑक्सीजन परिक्त होता है और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित, ठीक है, शिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर चला जाता है। ठीक है। अब फिर मतलब क्या करता है? तो मतलब पहले सबसे पहले फेफड़ा में आया रक्त, फेफड़ा से किसके पास गया? किसके पास गया? फेफड़ा का हृदय के पास गया। हृदय उसको फिल्टर किया, फिल्टर करके धमनी को दे दिया, धमनी उसको पूरे शरीर तक पहुंचा दिया। और फिर उधर से मतलब शिरा के माध्यम से फिर वो वापस किसके पास आएगा? फिर हृदय तक आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः मतलब फेफड़े को भेजता है। ठीक है। इस प्रकार रक्त फेफड़ा तभी रक्त को क्या करेगा? फिर उसको हृदय मतलब फिर फिल्टर करेगा, फिर मतलब क्या करेगा? फिर क्या कर फेफड़ा को भेज देगा, फिर फेफड़ा ऐसे करेगा, फिर धमनी, फिर शिरा, ऐसे मतलब चलते रहता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे। रक्त एक किस प्रकार का उत्तक है? तो संजोई उत्तक है। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू कहती है। ठीक है।
हाँ, तरल संयोजी ऊतक है, यह एक क्षारीय विलयन होता है, ठीक है। रक्त का कैसा होता है, प्रकृति की बात करेंगे क्षारीय होता है। कितना होता है क्षारीय में, तो ध्यान रखें 7.4 होता है। कितना होता है, तो 7.4 होता है। इसका पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। पीएच मान किसने दिया, सोरेनसन ने दिया था, ठीक है। बात करें मनुष्य, वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर रक्त कम होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रक्त की दो प्रमुख भाग होते हैं, एक प्लाज्मा तथा दूसरा की बात करेंगे प्लाज्मा तथा रक्त कनिकाएं, फिर रुधिराणु। कुल रक्त का लगभग 55% भाग की बात करें प्लाज्मा होता था, शेष 45 भाग की बात करेंगे रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कनिकाएं, श्वेत रुधिराणु, ठीक है, प्लेटलेट्स होता है। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% जल तथा शेष 8 से 9% भाग विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लाल रुधिराणु केवल अकशेरुकी के रुधिर में पाए जाते हैं और कुल रुधिर का लगभग 40% भाग बनाते हैं। रुधिराणु का लगभग 90% भाग लाल रुधिराणु होते हैं। इनमें से हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीम नामक लाल रंग पाया जाता है, ठीक है। हीम नामक लाल रंग हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, इसीलिए ब्लड का भी रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही मतलब क्या होता है, लाल रंग होता है, ठीक है, क्योंकि यही मतलब इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए श्वेत रक्त कनिकाएं करती है। इन्हें वीर सिपाही अपने सैनिक की संख्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को, ठीक है। प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान रक्त का थक्का बनाने में होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिका आरबीसी का लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर, ठीक है, रक्त है। जबकि स्त्रियों में बात करेंगे तो कुछ कम होता है, तो आरबीसी की बात करें 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है ब्लड में। श्वेत रक्त कणिकाएं की बात करें लगभग 5 से लेकर 11,000 प्रति घन मीटर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, इनमें सर्वाधिक संख्या में क्या होता है, इनमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स होते हैं। कुछ डब्ल्यूबीसी का 60 से 70% सबसे कम, ठीक है, बोसोफिल्स होती है। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे मोनोसाइट्स है। प्लेटलेट्स की संख्या, ठीक है, 1.5 से लेकर 5 लाख तक प्रति घन मिलीलीटर हो सकती है। अब बात करेंगे आरबीसी तो 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर। बात करेंगे डब्ल्यूबीसी तो 5 से 11। प्लेटलेट्स की बात करेंगे 1.5 से लेकर 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर। लाल रक्त कणिका में अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो में विकसित होती है, इसका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का आरबीसी का जीवन काल होता है। तिल्ली या पलीहा की बात करेंगे, पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। स्प्लीन जिसको क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्या, कब्रगाह कहते हैं, क्या कहते हैं, पलिया को कब्रगाह भी कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाएं की बात करें तो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होता है कणिका में तथा दूसरा होता है कणिका विहीन, ठीक है। एसिडोफिल्स, बोसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। कणिका में श्वेत रुधिराणु है, एसिडोफिल्स, बोसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये कणिका में श्वेत रुधिराणु है। जबकि लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स कणिका विहीन है, ठीक है, इसमें कणिका नहीं होती है। ये क्या है, तो लिम्फोसाइट्स मतलब मोनोसाइट्स की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे तो ये भी श्वेत रुधिराणु है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये कणिका विहीन है। जबकि एसिडोफिल्स, बोसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे तो कणिकामय है, ठीक है। लिम्फोसाइट का निर्माण पलीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित ल्यूकेमिया कहलाती है। इससे मतलब क्या होता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। अगर बात करें रुधिर में श्वेत रक्त कणिका की अधिक मात्रा अगर हो जाए ना, डब्ल्यूबीसी की अधिक मात्रा अगर हो जाए, क्या हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ल्यूकेमिया के नाम से हम लोग जानते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या, ये फेफड़ा है। फेफड़ा क्या करेगा बेचारा, फेफड़ा ये फुसफुस शिरा से अपना घिरा हुआ, यहाँ पे बायां अलिंद है, यहाँ पे दायां अलिंद है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फुसफुस धमनी क्या करेगा, दायां नीला, यहाँ पे बायां नीला, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, नीचे की तरफ दायां नीला, बायां नीला, ऊपर की तरफ क्या कहा, दायां अलिंद, बायां अलिंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शरीर के विभिन्न भाग, पार्ट ऑफ बॉडी की बात करेंगे, यहाँ पे क्या बात करेंगे, धमनी से आएगा, महाधमनी से आएगा ना इसमें, ठीक है। और क्या करेगा, इसमें शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचा देगा ब्लड को, और उसके बाद शिरा के माध्यम से फिर किसके पास चला जाएगा, फिर मतलब किसके पास, दायां अलिंद में जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, इसके पास जाएगा, फिर ये किसे दे देगा, फिर बेचारा ये मतलब लंग्स को दे देगा, ठीक है, लंग्स को दे देगा। इसी तरह से प्रक्रिया मतलब चलती रहती है। बात करें रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है।
रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। इस हार्मोन में कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जिससे मधुमेह रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव रक्तचाप बढ़ जाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप की बात करें 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती है। पहले जो प्रकुंचन दाब प्रेशर तथा दूसरे में प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिलीग्राम एचजी तथा प्रसारण दाब 80 मिलीग्राम एचजी होता है। रक्तदाब को डॉक्टर सिफगनोव मैनोमीटर द्वारा मापते हैं। 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक चिकित्सक, इसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। 1900 देखा ही, कभी 1901 भी देखा था, ठीक है। 4 रक्त समूह की खोज को, जिसमें ए है, बी है, ए बी है, ओ है। आप लोग का कौन सा है? नहीं पता। ये प्लस है। मेरा बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। और किसका है? मेरा तो बी पॉजिटिव। कौन सा है? बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। मेरे जैसा किसी का? मेरा ओ है। और बाद में लैंडस्टीनर व वीनर द्वारा, ठीक है, रीसस बंदर के रक्त में, ठीक है, आरएच फैक्टर की खोज की गई। लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे एंटीजन या फिर प्रतिजन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए तथा एंटीजन बी। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे एंटीबॉडी या फिर प्रत्याक्षी कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए या फिर एंटीबॉडी बी। मानव रक्त में प्लाज्मा 55%, रुधिराणु, ठीक है, ब्लड कार्पल्स 45%, जल इसमें क्या होता है, प्लाज्मा में 91%, कार्बनिक पदार्थ होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है। रुधिराणु में बात करेंगे तो प्लेटलेट्स होता है, लाल रुधिराणु होता है, ठीक है, इसमें WBC होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे, इसको बांट देंगे तो कनिका में श्वेत रुधिराणु, कनिका में श्वेत, इसमें क्या है, लिम्फोसाइट होता है, इसमें मोनोसाइट होता है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसोनोफिल्स होता है, बोसोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है। रुधिर ए में एंटीजन ए, रुधिर ए में एंटीजन ए में एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है, जबकि रुधिर बी में एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए एवं बी दोनों होता है, परंतु एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। तो यह भी पूछा जाता है, ए बी में क्या नहीं अनुपस्थित होता है, तो एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। जबकि रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है, परंतु एंटीबॉडी ई या बी दोनों उपस्थित होता है। तो इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे रुधिर ए में क्या करेंगे, तो एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी भी उपस्थित है। इसमें ए और बी एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी उपस्थित होता है, जबकि इसमें रुधिर बी में क्या होता है, एंटीजन बी एवं एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीजन ए या बी दोनों तो उपस्थित होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। रुधिर वर्ग बी में, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी में बात करेंगे, ओ में बात करेंगे, तो एंटीजन अनुपस्थित होता है, परंतु एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होता है। और ए बी को क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं, मतलब सभी से प्राप्त कर सकता है, यूनिवर्सल रिस्पेक्टर होता है ये, ठीक है, सबसे प्राप्त कर सकता है। ओ को क्या बोला जाता है, सर्वदाता बोल सकता है, सबको दे सकता है ये, ठीक है। किसी शरीर के बाहर से रक्त चढ़ाने पर रक्त समूह का विशेष महत्व होता है, जिसे निम्न चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है। अब बात करेंगे, ए जो है, ए को दे सकता है, दे सकता है, बी को दे सकता है, दे सकता है, ए बी को दे सकता है, दे सकता है, ओ को दे सकता है, नहीं दे सकता है। ए वाला अपने ग्रुप को दे सकता है, देखिए अपने ग्रुप का ए बी को तो सब देगा, ये बात ध्यान में रखेंगे, दे सकता है। जी सर। समझ रहे हैं ना, अपने ग्रुप को और ए बी को सब दे सकता है, समझ गए। ओ जो है सबको दे सकता है, और ए बी जो है सबसे ले सकता है। ए बी की बात करेंगे, सबसे ले सकता है, समझ आया ना। ए बी सबसे ले सकता है, वो सबको दे सकता है, बाकी सब अपना ग्रुप में देगा और ए बी को देगा। क्लियर, इतना ही जानना और कुछ विशेष नहीं। ए बी किसे देगा, ए बी ए बी को देगा। ए बी सर ए बी को देगा। ए बी को देगा, बस। ए बी किससे ले सकता है, तो ए बी बेचारा थोड़ा गरीब है, वो क्या तो ए बी से ले सकता है या फिर ओ से लेगा, और किसी से नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन दे सबको सकता है, सॉरी, ये मतलब क्या हो सकता है, ए बी की बात करें किसको ले सकता है, ध्यान में रखिएगा, ए बी सी ले सकता है, ए से ले सबका सकता ले है। सकता है ना सर, इसको सब सर्वग्राही बोलते हैं ना ए बी को। हाँ, सर्वदाता ओ हो जाएगा, सर्वग्राही ए बी हो जाएगा। ये सर्वग्राही होता है, सॉरी सॉरी, ये सर्वग्राही होता है ए बी का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नहीं, ये देने के लिए बोल रहा है। अच्छा, ये देने वाला सेंस है, ये देने वाला है, ठीक है। ए बी ले सबसे ले सकते हैं, देने वाला दे किसे सकता है, तो ए बी को दे सकता है,
केवल सिर्फ AB को दे सकता है, लेने वाला नहीं है, ठीक है, देने वाला है। रक्तदाता लिखा हुआ है ना, प्राप्त करता नहीं, बाकी ले सबसे सकता है ये, बहुत चालाक है ये। बर्नस्टीन के अनुसार APO रुधिर मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण है। जनक माता पिता के रुधिर और उनके संतानों के प्रकटन निम्न चार्ट के अनुसार होता है, तो ये भी जानिएगा। अगर माता पिता के O है तो संभव है कि बात करेंगे पुत्र का भी वही होगा। क्या नहीं हो सकता है? AB और AB नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। अगर बात करें माता पिता का, अगर O और A है या फिर A और A है, तो ऐसा करने संभव है कि पुत्र का O और A हो सकता है, B और AB कभी नहीं होगा। माता पिता का OB है या फिर BB है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन OB हो सकता है, A और AB कभी नहीं होगा। माता पिता का A और B है, ठीक है, तो क्या हो सकता है? AB होगा, तो AB अगर होगा, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन O भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, A भी हो सकता है। अगर माता पिता अगर O है, O और AB है, ठीक है, O और AB है, तो ऐसे कंडीशन A भी हो सकता है। AB है, B है, तो ऐसे कंडीशन में ध्यान में रखिएगा, ये सारे चीजें हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य, कितना क्वेश्चन इसका है? ज्यादा नहीं है सर, 24 25 30 है सर, 50 के पार है सर, कितना पार है? 69 गो है सर, 59। पहले उतना हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय प्रति मिनट का औसत कितने बार धड़कता है? 22। 72 बहुत, ठीक है, 72 बार घटा। स्टेथोस्कोप में रोगी का दिल धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, कैसे पहुंचती है? प्रवर्तन के द्वारा, ध्वनि के परावर्तन के द्वारा, ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा स्टेथोस्कोप के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है। हृदय कब आराम करता है? दो धड़कनों के बीच में, पहले ही बताया था। बिल्कुल, दो धड़कनों के बीच में मतलब क्या करता है? आराम करता है। 72 से 75 मनुष्य का धड़कन धड़कता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदय का हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? तो पैर में, टांग में दर्द आना है, पसीना एवं जी मचलना भी है, सीने में दर्द होना भी है, बाह में दर्द एवं झंझनाहट, ये भी हार्ट अटैक के कारण है, हाँ सर, ठीक है। टांग में दर्द होना नहीं है, ठीक है। निम्न से कौन सा हृदय घात का सटीक लक्षण है? तेज एक पसीना से अधिक तेज पसीना आना, जी मचलना, तेज पसीना आना, सीने में दर्द होना, सिर दर्द नहीं होगा ठीक है। सिर दर्द नहीं सिर दर्द नहीं होगा। इधर नहीं होगा। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। 4, इसको बल्ब बोलते हैं ना। हाँ सर। बात करते हैं आगे। मानव हृदय छाती के मध्य छोटा सा बाईं ओर स्थित होता है। ये एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। क्या बात है, एक दिन में 1 लाख बार। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 75 से 72 बार, 72 से 75 बार धड़कता है। हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है। 2 ऊपरी कक्षों का दायां तथा बायां अलिंद, जिसको एट्रियम कहते हैं, ठीक है। जबकि नीचे में क्या होता है? निलय होता है। दायां और इसको वेंट्रिकल कहते हैं, वेंट्रिकल्स। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है, जिससे क्या उपस्थिति है? हृदय में, ठीक है। हृदय में पर जो हृदय का ऐसी कोशिकाएं होती है जो कि विद्युतीय तरंग उत्पन्न करती है, ठीक है, जिसे पेस मेकर कोशिकाएं कहते हैं। हृदय स्पंदन इन्हीं विद्युतीय तरंगों द्वारा निष्पादित होता है। मानव कलाई के नराई स्पंदन करती है, मानव नाड़ी स्पंदन कर हृदय के बराबर, ठीक है। ये भी धड़कता है ना, जी सर, तभी ब्लड की वजह से। डॉक्टर यही पकड़ कर चेक करता है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। क्या होता है? 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। बात करेंगे इस्माइल, कितना है? तुम्हें कम होगा तुम्हारे में, ठीक है। 5 से 6 लीटर नहीं होगा। वैसे 7% होता है वेट का। वेट कितना है? 49 kg। कितना होगा बताओ, कहाँ से होगा 7% में? दिक्कत हो गया ना। वैसे महिला में कम होता है, सर झूठ 4 से 5 लीटर के बीच में। रक्त में तरल संयुक्त का फरियाल वेट को लेकर। ये रक्त वाहिनियों के अंदर, ठीक है, विभिन्न अंगों का नियमित रूप से गतिशील करता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का भार का लगभग 7 से 8% होता है। तुम्हारे वेट का तो हम अकेले 2 गुना है। अतः एक 70 किलोग्राम का भार वाले स्वस्थ मनुष्य के शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर का रक्त होता है, जो उसके शरीर के भार का लगभग कितना होता है? 1/13वां भाग हो सकता है, ठीक है।
ध्यान रखेंगे। तो मनुष्य की बात करेंगे, वेट का कितना 7 से 8% ब्लड हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी हो सकती है? तो 7% निकाले, 5 लीटर के आसपास। नहीं लिया ऑप्शन। जा, 5 से 400 या 6 होता है 6,000 होगा। 5 से 6,000 लगभग। जो भी हो वही कितना 7 से 8% के आसपास होता है। रक्त क्या है? तो एक स्वयंजीवी ऊतक है। क्या है? संजीव क्या है? स्वयंजीवी ऊतक है, ठीक है। बिल्कुल। लाल रंग का द्रव एक जीवित ऊतक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कुछ चिपचिपा भी होता है, ठीक है, गाढ़ा होता है, ठीक है। अब ब्लड रंग का द्रव्य जो जीवित ऊतक है वही हीमोग्लोबिन है। क्या है? तो मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ जो है वो पदार्थ। हीमोग्लोबिन है। बिल्कुल ठीक है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन भी है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है तथा इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है। रुधिर का लाल रंग हीम के कारण भी होता है। हीम का वलय रिंग में केंद्रीय भाग लौह का होता है। एक सामान्य व्यक्ति के हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा 15 ग्राम, ठीक है, 100 मिलीलीटर रुधिर होती है तथा शरीर में गैसों का परिवहन का कार्य करती है। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये अम्लीय होता है। बताइए। ये लाल रंग का होता है, सही है। ये दिन अम्लीय नहीं भर होता, रहता है। कैसा होगा? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये रक्त में कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है। ये डब्ल्यूबीसी का काम। WBC का ये तो कौन करता है? WBC बेचारा डब्ल्यूबीसी का काम है ये। ब्लड। सही है। ठीक है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो ये तो नहीं करता है ना, फिर सेम क्वेश्चन है। 3 नंबर तो नहीं करता है ना, 1, 2, 4 करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन। निम्नलिखित में किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो किसमें होता है? तो मायोग्लोबिन में। मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में लौह होता है, ठीक है। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों सामान्यतः, ठीक है, कशेरुकी प्राणियों के बीच, ठीक है, ऊतकों में पाया जाता है। एक प्रोटीन है, ठीक है। लौह एफी इसका क्या आवश्यक घटक है? किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ठीक है, तो केचुआ, ठीक है। इसीलिए उससे तो खून केचुआ के हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। केचुआ का रंग कैसा होता है? तो लाल होगा, उसका ब्लड का हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ना रंग कैसा होगा? व्हाइट होता है। कैसा होता है? खून कैसा व्हाइट होता है ना? खून लाल निकल नहीं होता। पानी जैसा रहता है। हाँ? पानी जैसा रहता है। हाँ, केचुआ एक एनालिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला, जबकि अन्य कशेरुकियों में ये प्रोटीन लाल और रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। केचुए में रंगहीन होता है, ठीक है। ऐसा होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। और इस जंतु में परिसंचन तंत्र बंद प्रकार क्लोज टाइप का परिसंचन तंत्र होता है, ठीक है। बिल्कुल। कॉकरोच में व्हाइट होता किसका है सर। व्हाइट किसका होता है? ब्लड व्हाइट कॉकरोच का होता है। कॉकरोच में। कॉकरोच का होता है। अच्छा। रक्त में लाल रंग में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। नीला लाल होता है कणिकाओं का नीला होता है ऑक्टोपस में ना। आरबीसी का रंग ऑक्टोपस में किसके नीला वजह से होता है। होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में शरीर का कार्य क्या होता है? तो कार्य की बात करें, सारे ऑक्सीजन को पहुंचाना सारे ब्लड में, ठीक है। क्या हुआ? क्या रुक गया भाई? ये आगे चलेंगे, ठीक है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। बिल्कुल ठीक। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, ठीक है, कितना होता है? तो वही होता है 120/80। इनमें से रक्त का दाब मापक कौन होता है? सिफगनो मैनोमीटर। निम्न, हाँ बिल्कुल ठीक है। शिपगनो मैनोमीटर, ठीक है। शिपगनो मैनोमीटर, ठीक है। अब मैनोमीटर से केवल क्या मापते हैं? गैस की दाब। गैस की दाब। मैनोमीटर से गैस। गैसों का दाब। निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो क्या होता है? शिपगनो मैनोमीटर।
किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140, ठीक है, एचजी है, तो इसका उल्लेख है। एचजी से तात्पर्य क्या है? तो मतलब मरकरी। मरकरी एचजी से से मतलब क्या तात्पर्य है? मरकरी से, के पारा। पारा। दाब क्या होता है? ठीक है, बढ़ बढ़ जाता जाता है, है। उसको ब्लड प्रेशर देखेगा। बढ़ जाता है, थोड़ा सा हम लोगों को कुछ बढ़ बोलिए, जाता एकदम हाई हो जाएंगे, ठीक है। श्रीमती एक, श्रीमती एक, श्रीमती वाई, श्रीमती वाई, क्या निम्नलिखित में किसका रक्तदाब सामान्य है? तो 120/80 किनका है भाई? 120 तो श्रीमती वाई का है। ठीक है। श्रीमती वाई कहाँ गए? यहाँ पे। श्रीमती नहीं, श्री। श्री वाई है। श्री भाई वैसे ना, मतलब यहाँ हाँ, पे, ठीक है। बी नंबर। आप चलेंगे आगे। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब बड़ा से मतलब क्या होता है? अधिक। अधिक होता है, इसीलिए वायुमंडल मतलब ऊपर जाने पे ना, पहाड़ पे नाक से रक्तस्राव हो जाता है। ये अधिक थोड़ी ना होता, बराबर होता है ना। नहीं नहीं, अधिक होता है हमारे शरीर का, और वायुमंडल का बड़ा कम ऊपर जाने तभी पे। तो ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल तो बराबर, दबाव कम होता है तो बराबर होता बाहर था ना वायुमंडलीय दाब का। नहीं, सर, वो जब कोई आयतन डॉक्टर बराबर। हमारा, एक मिनट, क्या हो जब गया कोई सर? डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वायुमंडलीय दाब सापेक्ष होता है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर द्वारा नापा गया रक्तचाप 120 mgh है, तो इसका अर्थ है कि यह दाब वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब से 120 mgh अधिक है। रक्तचाप का माप वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब निर्यात के सापेक्ष होता है। अतः निर्वात के सापेक्ष रक्तचाप 776 + 120 मतलब 880 होगा, मतलब अधिक होता है। निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक कौन सा है? मतलब यूनिवर्सल डोनर ओ किसे बोलते हैं? हो जाएगा, तो डोनर ओ ओ हो हो जाएगा। जाएगा, ठीक है। ओ ठीक है, ओ है, ठीक है। इस क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी प्रकार का प्रतिजन एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। ओ में क्या होता है? ठीक है, यदि किसी होता प्रकार का एंटीजन नहीं पाया, इसलिए सभी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। एबी की बात करेंगे तो सर्वग्राही होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा समूह सर्वाधिक दाता है? दाता क्या हो जाएगा? ओ ओ हो जाएगा। और एबी रक्त समूह के लोगों को सार्वभौमिक प्राप्त करता कहते हैं, क्योंकि रक्त समूह एबी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए अन्य किसी भी रक्त समूह के साथ इसका, ठीक है, ये गलत। समूहन, ठीक है, एग्लूमेटेशन नहीं होता। तो ध्यान रखेंगे तो ए सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। गलत है। वो गलत क्यों है ये बता दीजिएगा। वो एंटीजन जो है ना, एबी में होता है, रहता है। एंटीबॉडी ए नहीं बी रक्त होता। समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्त होते हैं, इसलिए इनमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, तथा कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। एंटीजन किसमें नहीं हुआ? तो ओ में एंटीजन नहीं होगा, ठीक है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ए से ध्यान, ए के मतलब क्या? ए से एंटी, बी से बॉडी, तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, एग्लूटिनेशन नहीं होता है। ए बी रक्त वाले व्यक्तियों के किसी भी रक्त समूह का, किसी भी रक्त किया जा वर्ग का सकता रक्त है। दिया जा सकता है। वर्ग ए बी, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो, कोई ठीक है, भी कोई कोई भी वर्ग, भी हो। कोई भी वर्ग। ए बी सर, रक्त समूह वाले व्यक्ति को कभी कभी, ये भी ले सकता है, हाँ तो सब ले सकता है जी सर। बोल लीजिए। ए भी किसी का नहीं सुने हम, अगल बगल चाहे फिर सर्किल में। सर चैट में नहीं बताए थे वो वाला, जिसमें ए भी है वो सभी का ले सकता है, ए का भी, बी का भी, ए बी का भी, वो तो सबको देता ही है, तो वही है। इसका इम्तिहान आया, इसका बिहार एसएससी के कागज सेट दिए थे? 3 को, 2 को, तीन, 3 हो गया शायद। 3 नंबर सेट दिए थे क्या? क्या हूँ? दिए थे सर 3 नंबर। कुछ याद नहीं रहता इन लोगों को। नहीं दिए थे सर, याद है। चल, एबी के बारे में क्या है? एबी रक्त वाले व्यक्ति कभी कभी सार्विक रक्तदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है, ठीक है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं। उसके संबंधियों के रक्तदाता है तो का उनके समूह किस प्रकार का? तो ओ को ओ वाला दे सकता है, पुत्री भी दे सकती है, और ए भी दे सकता है, ठीक है। मतलब 1 4 3, ठीक है, 1 4 3 मतलब ये दे सकता है, ठीक है।
एक मनुष्य का दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे रक्तदान की भी सेम क्वेश्चन है। मतलब रक्त परीक्षण भी नहीं करना है तो कैसे लोगों का दे सकते हैं? अगर रक्त परीक्षण भी अगर नहीं करना, वो डायरेक्टे का देना वो जल्दीबाजी में, वो तो दे वो को देंगे दे सर, सकते हैं डायरेक्ट ना। वो दे देंगे। ये डायरेक्ट क्या करेंगे वो दे देंगे, ठीक है। जिसके पास टाइम कम अज्ञात रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, उसे तुरंत रक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है, अस्पताल में आसानी से वो उपलब्ध, निम्नलिखित में कौन सा दे सकते हैं? आर एच तो ओ माइनस का निगेटिव, ओ का भी निगेटिव, ठीक है। नेगेटिव ओ का कौन सा निगेटिव? आरएच निगेटिव देंगे। नेगेटिव एक व्यक्ति दुर्घटना अगर घायल हो जाए तो उसके रक्त समूह के जांच के लिए समय नहीं, तो इसमें कौन सा खून दिया जाएगा, ठीक है। तो वही ओ का आरएच वो निगेटिव आर एच देंगे, ठीक है। माइनस का रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनो ने की थी। रक्त समूह के खोज को परिवहन की नहीं बोल रहा है, परिवहन समूह है। परिवहन बोलेगा हार्वे, ठीक है। अगर समूह बोलेगा तो स्टीनर, लैंड स्टीनर है, ठीक है। आरएच कारक का संबंधित, आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार का, किससे संबंधित? बंदर से, बंदर ठीक है। से। माता गर्भस्थ शिशु आरएच एक रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि माता डैश है उसका गर्भस्थ शिशु क्या हो सकता है? माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार का विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि माता डैश है और उसका गर्भस्थ शिशु क्या हो सकता है? आरएच हीन, आरएच सहित। अगर मारेच अगर आरएच हीन है तो उनका गर्भस्थ शिशु आरएच सहित हो सकता है। ऐसे कंडीशन में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, कुछ समय उपरांत उसे जुड़वा पुत्र हुए। दंपति का एक पुत्र, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें एक जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का वर्ग ए बी है, ए बी पॉजिटिव है, दूसरे का ओ निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त ए पॉजिटिव है, दूसरे का बी पॉजिटिव है, तीसरे का ओ पॉजिटिव। गोद लिए गए पुत्र का रक्त समूह क्या हो सकता है? ओ पॉजिटिव। वो पॉजिटिव ठीक है, क्या होगा? ओ पॉजिटिव होगा, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओ पॉजिटिव होगा। ये नहीं समझ दंपति का एक वर्ग ए बी पॉजिटिव, दूसरे ओ निगेटिव होने पर, ठीक है, उनके जुड़वा पुत्रों का वर्ग ए बी पॉजिटिव होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि तीसरे गोद लेने वाला पुत्र का वर्ग क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। यदि एक माता पिता का वर्ग ए है और उसका माता का रक्त वर्ग ए है और पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है, तो बताइए कि उनका पुत्र क्या हो सकता है? तो पुत्र क्या हो सकता है? ओ हो सकता है, ठीक है। ओ हो सकता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे, यदि एक सामान्य व्यक्ति का पीएच का रक्त स्तर क्या होता है? तो पीएच का क्या हो सकता है भाई? तो 7.4 का हो सकता है, ठीक है। पीएच का रक्त कितना होगा? 7.4। पीएच के रक्त का पीएच मान क्या होगा? मनुष्य के शरीर में पीएच का मान कितना होगा? तो फिर से वही 7.4। एंटीजन वह पदार्थ जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, सही है क्या? एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण में ठीक है। करता है। प्रतिदीप्त एंटीबॉडी के निर्माण उद्भिदित करता है, ठीक है। ये सही हो, गलत था। एंटीजन वह पदार्थ जो प्रतिदीप्त या फिर प्रत्यक्षित निर्माण में उद्भिदित करता था प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करते हैं, ठीक है। दो प्रकार का होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं, ए तथा बी, ठीक है। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, ए रोधी तथा बी रोधी, ठीक है। एंटीबॉडी बी और बड़ा भी एक छोटा भी, किंतु ये विशुद्ध प्रोटीन्स के रूप में होते हैं। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, ठीक है। वहां पे तो क्या था? वहां पे भी ऐसा ही ऑप्शन था ना, गलत क्यों ले लिया? हानिकारक जीवाणु को नहीं करता, प्रतिरक्षा तंत्र को वो करता है, ठीक है। हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है WBC। और जब प्रतिजन हो गया, अब बता निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? एंटीजेंस की मूल विशेषता की बात करेंगे तो वे प्रतिरक्षों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, ठीक है। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है? ठीक है, तो WBC हमारी रक्षा करता है, WBC हमारी रक्षा करता है, ठीक है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। रुधिर में प्लाज्मा में निम्नलिखित किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ठीक है, तो लिम्फोसाइट के द्वारा, बिल्कुल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचरण में मदद करता है? ठीक है, तो लिम्फोसाइट मदद करता है। कौन सा रक्त संचलन में मदद करता है? तो लिम्फोसाइट करता है। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ठीक है,
लिम्फोसाइट का निर्माण की तिल्ली बात करेंगे तो मनुष्य के शरीर में अस्थि तिल्ली मज्जा या उससे पलीहा, ज्यादा थाइमस दिया ग्रंथि, लिख अस्थि दिया मज्जा आदि में, ठीक है, लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट अच्छा एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिका है, WBC होती है, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है, ठीक है, लिम्फोसाइट। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे? तो लिम्फोसाइट से है। लिम्फोसाइट मानव रक्त की सांद्रता का कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन है, ठीक है। मानव श्वेत रक्त का WBC का व्यास कितना होता है? ठीक है, तो 0.07 0.007, ठीक है, ये क्या होता है? तो ये व्यास होता है, ठीक है, ध्यान में रखें, क्या ना, इसको 7 माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर 7 माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। इसको मिलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से 1000 बढ़ा देंगे। डिवाइड करेंगे। श्वेत रक्त कणिकाओं के अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान को भाषा में क्या, इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिकोमिया ल्यूकेमिया कहते हैं। लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनती है, लाल रक्त कणिका मुख्य बनती है अस्थि मज्जा में बनती है। मज्जा अस्थि मज्जा। ये किसमें बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। WBC का बना था RBC का विनाश क्या होता है? तो ध्यान में रखेंगे, तो पलीहा में होता है। किसमें होता है? पलीहा में होता है, ठीक है। रक्त ग्लूकोज स्तर पर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसमें किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, ठीक है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती है? ठीक है, तो हृदय धमनियां कहलाती है, ठीक है। बात करेंगे, हाँ, कितने चैम्बर्स के, हाँ, हृदय को रक्त संभरण करने वाली धमनियां हृदय धमनियां कहलाती है, जो है कि विशुद्ध रुधिर को, विशुद्ध मतलब शुद्ध रुधिर को, ठीक है, स्वयं हृदय की दीवार तक पहुंचाने के कार्य करती है। स्तनियों को हृदय के 4 कोष्ठक, कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, बटा होता है, इसमें 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय पाया जाता है। जबकि फुस्फुस धमनियां हृदय को फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोजिन और फाइब्रिन में परिवर्तन भाग लेने वाला एंजाइम क्या है? थ्रोम्बिन है, ये भी प्रोटीन ही होता है, ठीक है। प्रोटीन अणु में संश्लेषण करा, फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में, ठीक है, संश्लेषण प्रेषित करता है। रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि का स्पष्ट विवरण हॉवेल ने किया था। किसने किया था? रुधिर का स्कंदन के ब्लड का जो क्लॉथिंग जो होता है उसको किसने दिया? हॉवेल ने। किसी रासायनिक प्रक्रम में थॉम्बरिन का संबंध है, ठीक है, तो रक्त के जमाव से क्या है? थॉम्बरिन से है। रीमा देवी आ गया, थोड़ा सा इनका ताली बजा कर स्वागत कीजिए। देवी जी आई है। प्लाज्मा का रक्त प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। क्या चीज का एग्जाम था? हाँ, जीएस बहुत ज्यादा, करंट अफेयर बहुत, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड पूछा था। ग्रेजुएट लेवल एग्जाम तो पूछेगा ही। किसी समान व्यक्ति के रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है, या फिर मैगजीन पढ़ना बहुत जरूरी है। रक्त में WBC की तुलना में विषाणु अधिक होते हैं। रात में क्या हम क्या पढ़ाते हैं? उर्दू पढ़ाते हैं क्या रात में? हैं? सुनना तो है नहीं, उसे डिटेल्स में दिया हुआ है क्या कहीं पे? स्पीडी, अरे स्पीडी, ऐसे एग्जाम जाएगा। इसकी ड्यूटेरिया पढ़े थे। पढ़ के जाइए ड्यूटेरिया। एक क्वेश्चन से सर 3-4 क्वेश्चंस दिया था स्टेटमेंट, अब उसमें से चुनना था कौन सही है कौन गलत है। देगा ही, ठीक है। कटे स्थानों में रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। देखिए सेविंग वगैरह लगाने के समय देखिएगा फिटकरी लगा देता है ऊपर से। रक्त एक कुलाइडी निकाय जिसमें ऋण आवेशित कुलाइडी कण होता है। फिटकरी में एल्युमिनियम आयोनों के स्कंदन की शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। क्या सही है? दोनों सही लग रहा है। दोनों सही है सर, कारण भी सही है। किस देश के फिटकिरी क्यों लगाते हैं? उससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो सेविंग कराने के बाद नहीं फिटकरी लगा देते हैं, सेविंग कराने के बाद। सेविंग में हमको लगता था गोरा होने के लिए फिटकिरी नहीं, घर में अगर फिटकरी है ना तो कभी सब्जी वगैरह ना रहे तो रोटी के साथ उसको फोड़ के खा भी सकते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है। खाई हुई है क्या? नहीं, एक बार टेस्ट हम भी सर खाए हैं।
नहीं, रोटी के साथ खाइएगा ना, अच्छा लगेगा। चावल के साथ किसी किसी देश के वैज्ञानिकों ने कैसा, तब तो अच्छा नहीं लगा, रोटी के साथ खाना था। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक अच्छा कृत्रिम रक्त बनाया जो कि प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी भी मरीज को, ठीक है, किसी भी मरीज को डैश किस्म विचार किए बिना दिया जा सकता है। ब्रिटेन ने, हमको लगा ब्रिटेन चीन बनाया होगा। ब्रिटेन ही। इसी के साथ क्या हो गया, समाप्त हो गया। हम्म ठीक है। दो लेसन आज हो गया।